एक ऐसा दौर जब भारत का समाज अज्ञान और कुछ बेहद क्रूर परंपराओं के अंधेरे में जैसे डूब सा रहा था। और उसी अंधेरे के बीच से एक आवाज उठी। एक ऐसी आवाज जिसमें अकेले ही एक पूरे साम्राज्य से टकरा जाने का दम था। ये कहानी है आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन रॉय की। जरा सोचिए, एक जलती हुई चिता और उस आग की लपटों में एक जिंदा औरत की चीखें। नहीं, ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये 19वीं सदी के भारत की एक भयानक सच्चाई थी, जिसे सती प्रथा के नाम से एक पवित्र रिवाज माना जाता था। उस दौर में भारत अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। जातिवाद, बाल विवाह और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार समाज में बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुके थे। लेकिन इसी घने अंधेरे में एक रोशनी की किरण दिखने वाली थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये चिंगारी कौन था और कहाँ से आया था। 22 मई 1772 बंगाल के राधानगर गांव में जन्मे राम मोहन रॉय को आज हम सब आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक ऐसे इंसान थे जिनकी सोच अपने समय से कहीं बहुत आगे थी। फिर आया साल 1811, जब एक घटना ने राम मोहन राय को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई और उनकी भाभी को जबरदस्ती सती होने पर मजबूर कर दिया गया। अपनी आंखों के सामने इस क्रूरता को देखकर उन्होंने कसम खाई कि वो इस प्रथा को जड़ से मिटा कर रहेंगे। अब ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं था, ये उनकी निजी लड़ाई बन चुकी थी। इस लड़ाई को जीतने के लिए राम मोहन रॉय ने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने कलम उठाई। उनके हथियार लोहा नहीं, बल्कि उनके विचार थे। जानते हैं, राम मोहन राय की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनका ज्ञान। वो सिर्फ एक या दो भाषाएं नहीं, बल्कि संस्कृत, फारसी, अरबी से लेकर अंग्रेजी, लैटिन और ग्रीक जैसी कई भाषाएं जानते थे। हर भाषा उनके लिए एक नया दरवाजा खोलती थी, जो दुनिया के अलग अलग विचारों और दर्शन की ओर जाता था। उन्होंने एक बहुत ही कमाल की चीज की। उन्होंने पश्चिम के आधुनिक तर्क को भारत के प्राचीन दर्शन से जोड़ दिया। उन्होंने वेदों का गहराई से अध्ययन किया और ये साबित किया कि हिंदू धर्म का मूल तो एकेश्वरवाद है, यानी एक ईश्वर में विश्वास, न कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड। लेकिन इन क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाना भी तो जरूरी था, है ना? इसके लिए उन्होंने कलम का सहारा लिया। 1804 में उन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ अपनी पहली किताब लिखी और बाद में संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार जैसे अखबार शुरू किए, ताकि उनकी आवाज आम लोगों तक पहुंच सके। वो भारतीय पत्रकारिता के शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। तो ज्ञान के ये सारे हथियार अब तैयार थे और अब वक्त था उस सबसे बड़ी और क्रूर कुरीति पर सीधा प्रहार करने का। लेकिन सवाल तो वही था, एक अकेला इंसान जिसके पीछे कोई सेना नहीं थी, वो धर्म और परंपरा के नाम पर चल रही सदियों पुरानी इस प्रथा को आखिर कैसे चुनौती दे सकता था? राममोहन राय की स्ट्रैटेजी जबरदस्त थी। उन्होंने, आप कह सकते हैं, 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई छेड़ी। पहला, उन्होंने धर्म के ठेकेदारों को उन्हीं के शास्त्रों से जवाब दिया और ये साबित किया कि सती प्रथा का कोई धार्मिक आधार है ही नहीं। दूसरा, अपने अखबारों के जरिए उन्होंने आम लोगों को जगाया। और तीसरा, उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया कि इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। ये लड़ाई सालों तक चली। उन्हें धमकियां मिली, समाज ने उनका बहिष्कार किया, पर वो डटे रहे। और फिर दशकों के संघर्ष के बाद वो ऐतिहासिक दिन आया जब एक अकेले इंसान की जिद ने एक साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया। वो साल था 1829। 4 दिसंबर 1829 गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये एक अकेले इंसान के जुनून और उसके पक्के इरादे की जीत थी। लेकिन सती प्रथा का खत्म होना सिर्फ एक लड़ाई का अंत था, पूरी जंग का नहीं। ये तो भारत में एक नए युग की बस शुरुआत थी। देखिए, सती प्रथा तो बस एक लक्षण था, असली बीमारी तो पूरे समाज में फैली हुई थी। इसीलिए राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये एक ऐसा आंदोलन था जो जातिवाद के जहर, बहुविवाह की कुप्रथा और औरतों की अशिक्षा के खिलाफ खड़ा हुआ। उनका सपना सिर्फ एक कानून बदलना नहीं था, वो पूरे भारत की सोच को बदलना चाहते थे। और इसीलिए कहा जाता है कि वो सचमुच भारत के गौरवशाली अतीत और उसके आधुनिक भविष्य के बीच एक पुल थे।
उन्होंने ही वो रास्ता दिखाया कि कैसे अपनी जड़ों को मजबूत रखते हुए तरक्की की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। अब हम उनकी जिंदगी के अंतिम अध्याय पर पहुंचते हैं, एक ऐसा सफर जो उन्होंने अपने देश के लिए ही शुरू किया था। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा। वहां उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत के हक की आवाज बुलंद की। लेकिन अफसोस, जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी भारत को बदलने में लगा दी, वो अपनी मातृभूमि पर आखिरी सांस नहीं ले सका। 1833 में ब्रिस्टल शहर में उनका निधन हो गया। वो समंदर पार करके यूरोप जाने वाले पहले पढ़े लिखे भारतीयों में से एक थे। एक तरह से कहा जाए तो वो आधुनिक भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय दूत थे, जिन्होंने दुनिया को भारत की एक नई आवाज सुनाई। जैसा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बिल्कुल सही कहा था, उन्होंने ही भारत में आधुनिक युग की शुरुआत की थी। उन्होंने ही वो नींव रखी जिस पर आगे चलकर एक आज़ाद और प्रगतिशील भारत की इमारत खड़ी हुई। राजा राममोहन राय की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी का इरादा पक्का हो, तो एक अकेला व्यक्ति समाज को कितना बदल सकता है?